बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम लोगार्थम फाइंड आउट करना सीखेंगे टेबल की मदद से। लॉग टेबल की मदद से कैसे किसी नंबर का लोगार्थम जो है वो फाइंड किया जाता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो है वो लोगार्थम टेबल की बजाय कैलकुलेटर से भी फाइंड करना बताया है, उसके लिए भी आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से कैसे हम किसी नंबर का लोगार्थम फाइंड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जी, इसका हमने लोगार्थम फाइंड करना है 13.45। तो लोगार्थम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले उसका करेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक जो है खासा, उसको मालूम करने का तरीका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो वही है। करेक्टरिस्टिक खासा यानी आप टेबल की मदद से मालूम नहीं करेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, एक डिजिट ट्रेवल होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो 10 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी जी, 1 पावर आ जाएगी। तो यही क्या होगा इस नंबर का करेक्टरिस्टिक। ओके हो गया जी। इस तरह से हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अगर आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना नहीं आता तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपने जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर को लिखना है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। करेक्टरिस्टिक कितना हो गया जी, 1। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा, 10 के ऊपर जो पावर आ रही है, ठीक है जी, तो वो आपके पास करेक्टरिस्टिक होगा। मेंटिसा की बात करते हैं। मेंटिसा ही आपने लॉग टेबल की मदद से फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस नंबर को थोड़ा सा साइड पे लिखते हैं, ये रफ वर्क नहीं है, सवाल का पार्ट ही है, और आपने इसको पॉइंट के बगैर लिखना है, ठीक है। अब इस नंबर के हम 3 हिस्से करेंगे। पहले 2 डिजिट बनते हैं जी लॉग टेबल की रो, ठीक है, रो ऑफ लॉग टेबल। जो ये तीसरा डिजिट होगा ये बनेगा कॉलम ऑफ लॉग टेबल, ठीक है जी। और ये जो लास्ट डिजिट होगा ये बनेगा आपके पास डिफरेंस, मीन डिफरेंस भी आप इसको फर्क भी कह सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम इसको लॉग टेबल से बारी बारी देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, रोज आपने इस तरह वाली होती है आपके पास, और कॉलम इस तरह से वाला होता है। ये बात आपने याद रखनी है। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें पीरियोडिक टेबल में भी रोज जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, ऊपर पहली रो इस तरह को, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, इस तरह से रोज जो हैं वो बनी हुई होती हैं। और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, इस तरह से लिखे हुए होते हैं। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने लॉग टेबल देखना है। ये आपकी बुक के एंड पे लिखा हुआ है सारे का सारा लॉग टेबल। पहले 2 डिजिट क्या है जी, रो। हमने लोगार्थम के टेबल में 13 नंबर की जो रो है वो फाइंड करनी। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 13 नंबर की हमने क्या देखनी है, रो। ये देखें ज़रा, 10, ठीक है, उसके बाद 11, 12, 13, ये है जी हमारी 13 नंबर की रो। अब आपने ऊपर से देखना है 4 नंबर का कॉलम, ठीक है। 13 के सामने ऊपर से 4 नंबर का कॉलम में देखें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रो है आपके पास 13 नंबर वाली रो, ये 10 से शुरू होती है, ये बात आपने याद रखनी है, रोज 10 से शुरू होती है, ठीक है। 13 नंबर की रो ये है आपके पास, और ये वाली, और 4 कॉलम ये वाला है आपके पास, ऊपर लिखा हुआ है कॉलम। तो 13 नंबर की रो में 4th कॉलम में कौन सा डिजिट लिखा हुआ है जी, 1271, ठीक है जी। वो आपने इधर लिखना है 1271। आगे प्लस करना है। प्लस क्या करना है, ये वाला डिजिट 5 जो है ये डिफरेंस के कॉलम में आप देखेंगे, यानी 5 नंबर का डिफरेंस कहाँ पे है। तो ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इकट्ठे करके एक दूसरे के साथ, ये है आपका बेसिकली डिफरेंस वाला कॉलम। ये 5 नंबर वाला हमारा कॉलम है, ठीक है। आपने 1271, ठीक है, ये जो आपका नंबर है इसको आपने देखना है कि इसके सामने
5 नंबर वाले कॉलम में 5 नंबर वाला जो डिफरेंस का कॉलम है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आपके पास ये आ गया हमारा, ठीक है। यानी ये जो हमारा नंबर 1271 है, इसको आगे आपने देखना है 5 नंबर वाले मीन डिफरेंस के कॉलम में, फ़र्क के कॉलम में। ये 5 के नीचे इस 1271 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है जी? 16, ठीक है। यानी 1271 जो आपने 13th रो में 4th कॉलम में जो नंबर देखा था उसमें हमने प्लस करवाना है। ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसका फ़र्क, इसका डिफरेंस वाला ये जो नंबर आ रहा है, जो इस डिफरेंस वाली लाइन में आ रहा है, 5 नंबर की लाइन में, डिफरेंस वाली लाइन में, ये 16 है। इसको आपने इधर प्लस करवा देना। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा प्लस करवाने के बाद वो क्या आएगा जी? वो आपके पास बन जाएगा 1287, ठीक है। इसके शुरू में आप अगर पॉइंट लगा दें तो ये आपका बन जाएगा मेंटीसा। मेंटीसा क्या होगा जी आपके पास? मेंटीसा है 0.1287। अब हम लिखते हैं दोबारा से, लॉग फाइंड करने का फार्मूला क्या है? लॉग जो इस नंबर का होगा वो इक्वल होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है जी। तो करेक्टरिस्टिक कितना है जी इसका? 1, मेंटीसा कितना है जी? 0.1287। इससे पहले शुरू में 0 लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। तो इन दोनों को प्लस करवाएं, 1.1287 ये आपके पास लॉग होगा 13.45 का, ठीक है जी। इस तरह से हम लोगार्थम फाइंड करेंगे टेबल की मदद से मुख्तलिफ डिजिट्स का। ये देखें जी, ये जो आंसर आया है ये वाला, इसको हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखें कैसे, सिंपल आपने लॉग लिखना है कैलकुलेटर में और 13.45 लिख देना है। तो देखें आंसर आपका 1.1287 1.1287 मैच हो जाएगा। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमने पहले कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट किए थे। आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। चैनल पर नए हैं तो इसको आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें जी, एक्सरसाइज नंबर आपके पास, और ये 2.3 एक्सरसाइज है। ये देखें जी, एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि हमने 43 का लोगार्थम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। इसमें पॉइंट कोई नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे है, तो एक डिजिट ट्रेवल होगा तो ये बन जाएगा 4.3 × 10⁻1, यानी इसका करेक्टरिस्टिक है 1। अब हम आते हैं मेंटीसा की तरफ। अब देखें इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, ठीक है। तो 43 में लिखता हूँ, यही 2 डिजिट हमारी रो जो है वो बनेगी रो ऑफ लॉग टेबल। यानी हमने ये देखना है कि 43 नंबर रो में कौन सा जो डिजिट्स हैं कौन से वो लिखे हुए हैं। तो ये देखिएगा जी, 43 नंबर वाली रो आपके पास ये है। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये 43 नंबर वाली लॉग की जो रो है वो आपके पास बनी हुई है। ये यहाँ से इस तरह से भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। ये 4 डिजिट लिखे हुए हैं जी 43 नंबर वाली रो के शुरू में। अच्छा, एक और बात, अब हमारे पास टोटल इस नंबर के 2 डिजिट थे 43, यानी कॉलम जो होगा वो आपके पास एक तरह से समझ लें है ही नहीं, या 0 नंबर वाला कॉलम है। और डिफरेंस वाले ये जो टेबल हैं, डिफरेंस वाले जो कॉलम हैं, इनकी तरफ हम अब जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास चौथा डिजिट ही 4th डिजिट नहीं है। तो 43 जो आपके पास रो है उसमें 0 वाला जो ऊपर से कॉलम आ रहा है उसके सामने ये लिखा हुआ है 6335, ठीक है। ये आप अपने लॉग टेबल में जो बुक के एंड पे दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं।
अच्छा, ये तो हो गया लॉग टेबल। आगे देखें तो कोई नंबर गिवन नहीं है, तो हम आगे अब नहीं जाएंगे, इसी के शुरू में पॉइंट लगा दें तो ये आपका मेंटीसा बन जाएगा। तो मेंटीसा आ जाएगा जी इसका 0.6335। अब मैं लिखता हूँ इसका लॉग कैसे फाइंड करेंगे। 43 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 1 प्लस 0.6335, तो ये आंसर आ जाएगा 1.6335। अच्छा, आप इसको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं जी आप, ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, log 43, तो इसका वही आंसर आया 1.6335। जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो है 1.6334। इसको राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि आगे 6 है, तो ये 5 आपके पास बन जाएगा। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, 579। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। पॉइंट यहाँ पे है तो एंड पे है, अगर नहीं लिखा होता तो इसका मतलब एंड पे है, 2 डिजिट ट्रेवल करेगा तो 5.79 इंटू 10⁻² बन जाएगा। यानी इसका करेक्टरिस्टिक आ गया आपके पास जी 2। अब मेंटीसा टेबल की मदद से हम फाइंड करने के लिए इसको साइड पे लिखते हैं। तो पहले 2 डिजिट क्या होंगे, रो नंबर, ठीक है। यानी आपने लॉग टेबल में 57 नंबर की रो पे जाना है। तो ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ जी। दूसरे पेज पे आए तो शुरू में ऊपर 57 नंबर की ये रो मैं इसको दिखाना चाहूँगा। ये रो आपके पास है जी 57 नंबर वाली रो, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये रो ढूंढ ली। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, कॉलम देखना है कि कौन सा कॉलम बन रहा है। तो अगला डिजिट क्या है जी इन 2 के बाद, 9, तो ये आपका कॉलम है। यानी 57 नंबर की रो में आपने 9 नंबर वाला कॉलम देखना है। तो 57 नंबर की ये रो है। ऊपर से ज़रा गौर करके देखें तो 9 नंबर वाला कॉलम ये है। यानी 57 नंबर की रो में 9 नंबर वाले कॉलम में ये एंड वाला कॉलम 9 नंबर का होता है। इसमें देखें तो 7627 जो है ये आपके पास लिखा हुआ है। अब क्योंकि इसमें टोटल 3 डिजिट हैं, फोर्थ है ही नहीं, तो हम डिफरेंस वाले फ़र्क वाले कॉलम की तरफ नहीं जाएंगे। 7627 यही आपका पॉइंट लगा दें तो मेंटीसा बन जाएगा। यानी इसका मेंटीसा आएगा आपके पास जी 0.7627। तो इन दोनों को प्लस करवा देंगे तो log 579 इक्वल आ जाएगा 2.762, ठीक है। इस तरह से हम लॉग फाइंड करेंगे टेबल की मदद से। वेरिफिकेशन के लिए आप ये मैंने कैलकुलेटर पकड़ा, log 579, तो इसका आंसर आ गया 2.762। देख लें आप, 3 डिजिट तक वेरीफाई हो रहा है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी 1.982, तो इसका करेक्टरिस्टिक पहले हम फाइंड करेंगे। पॉइंट तो आपके पास यहाँ पे है, तो यानी इसका साइंटिफिक फॉर्म जो है वो यही होगी 982 और 10 के ऊपर पावर 0 आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपके पास 10 के ऊपर पावर 0 आ गई, यानी इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। अब आते हैं मेंटीसा की तरफ, तो जो कि लॉग टेबल से हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इसको पॉइंट के बगैर लिखते हैं ज़रा, 1982, ठीक है जी। पहले 2 डिजिट क्या बता रहे हैं जी, रो 19 नंबर वाली जो रो है वो आपने लॉग टेबल में ढूंढनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी, ये आपके पास है जी 19 नंबर वाली रो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 जो है वो लिखा हुआ है। ये है हमारी जी 19 नंबर वाली रो। आपने रो ढूंढ ली। उसके बाद अगला डिजिट है जी 8। ऊपर से आपने देखना है 19 रो में 8 नंबर वाला कॉलम, ठीक है। ये 19 रो है और 8 नंबर वाला ये कॉलम है, सेकंड लास्ट कॉलम। इसके बिल्कुल नीचे 19 रो में आपने देखना है 8 वाले कॉलम के बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है, 2967, ठीक है। ये डिजिट आपके पास लिखा हुआ है। तो मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ जी 2967। इसमें प्लस क्या करवाना है, इस
ये जो 19 आपके पास रो है उसमें 8 नंबर वाला जो कॉलम है उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है आपके पास 2967। अब लास्ट डिजिट इस नंबर का क्या है जी 2, ये वाला 2। तो ये हमने देखना है कि 2967 के सामने डिफरेंस में 2 नंबर वाला जो कॉलम है उसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है जी 4। लास्ट डिजिट डिफरेंस का होता है, डिफरेंस वाले लास्ट डिजिट 2 है तो इसका मतलब 2 नंबर का जो कॉलम होगा डिफरेंस में उसको हम देखेंगे कि 2967 के सामने क्या लिखा हुआ है जी 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने अपनी लॉग टेबल से जो है बुक के एंड पे लिखा हुआ है वहां से भी आप वेरीफाई कर लेंगे। तो इसमें 4 को आप क्या करवा दें जी ऐड करवा दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2971। शुरू में पॉइंट लगा दें तो ये आपके पास बन जाएगा इस नंबर का मेंटीसा 0.2971। तो लॉग 1.982 कैसे आएगा 0.2971। इन दोनों को प्लस करवा दें तो ये आपका आंसर आएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट गिवन है 0.0876। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है जी, तो यहाँ से आएगा यहाँ पे कितने डिजिट ट्रेवल हुआ 1 2 8.76 इंटू 10⁻⁴ अब पावर माइनस में आएगी। करेक्टरिस्टिक हो गया जी हमारा -2। मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे जी टेबल की मदद से। उसके लिए मैं इस नंबर को पॉइंट हटा के लिखता हूँ। पॉइंट हटा के लिखें तो ये बनेगा 00876। अब पहले 2 डिजिट जो हैं वो जीरोज हैं, इसको हमने काउंट नहीं करना। ये हमारे वैसे भी शुरू में अगर 0 आ जाए ना पॉइंट के बगैर वाले नंबर में तो वो काउंट नहीं होते, इसको आपने नहीं देखना। लॉग टेबल 10 से शुरू होता है, ठीक है, ये वैसे भी हमारे काम के नहीं है। हम देखेंगे 87 नंबर रो ऑफ लॉग टेबल। 87 नंबर वाली रो के सामने 6 नंबर वाला कॉलम के उसमें क्या लिखा हुआ है। 87 नंबर वाली हमने रो को देखना है। तो ये मैंने लॉग टेबल लिखा, आपको दिखा रहा हूं। 87 नंबर वाली जो है वो ये आपके पास रो आ चुकी है। ठीक है जी, ये 87 नंबर वाली रो है। उसके बाद अब अगला डिजिट क्या है जी 6 नंबर वाला कॉलम। तो ये 0 नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 9 4 2 5 लिखा हुआ है। ये देखें जरा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास देख लें ऊपर से ये 6 नंबर वाला कॉलम मिल गया आपको, ये वाला। ठीक है जी, ये 6 नंबर का कॉलम है। इसके बिल्कुल नीचे देखें, आते जाएं आते जाएं आते जाएं तो 9 4 2 5 जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 87 नंबर वाली कॉलम में 9425 जो है वो बेसिकली लिखा हुआ है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने लॉग टेबल की मदद से। अब इसके बाद 876 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो डिफरेंस वाला जो कॉलम होगा उसकी तरफ हम जाएंगे ही नहीं। यानी 9425 इसके शुरू में पॉइंट लगा दें तो ये आपके पास मेंटीसा बन जाएगा 0.9425। अब इसका लॉग कैसे लिखेंगे, 2 तरीके लॉग लिखने के, 2 तरीके हैं हमारे पास लॉग लिखने के। पहला मेथड हम लिखेंगे लॉग 0.0876 इक्वल, इन दोनों को प्लस करा दें, -2 प्लस 0.9425। कैलकुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास -1.0575। ठीक है जी, या तो आप इसको ऐसे लिख लें या फिर इसका एक और तरीका कि आप ये लिखें log 0.0876 इक्वल, अब -2 ना लिखें, अब लिखें 2 बार और आगे पॉइंट लगा के ये 4 डिजिट मेंटीसा वाले लिख दें। ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। बहरहाल बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई करना चाहें तो बुक वाला आंसर जो है
वो हम वेरीफाई कर सकते हैं, यानी बुक वाले आंसर को हम वेरीफाई करेंगे। तो देखें ज़रा लिखा हुआ है जी, मैं इधर कैलकुलेटर में लिखता हूँ लॉग 0.0876। तो देखें इसका आंसर आ रहा है -1.0574, जो कि हमारे बुक वाले आंसर के इक्वल आ रहा है। एक आध डिजिट जो है वो कैलकुलेटर में राउंड ऑफ वगैरह में चेंज हो सकता है, तो ये गलती नहीं है। तो ये बुक वाला आंसर हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी 0.047। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से आएगा यहाँ पे, पहले दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, तो दो डिजिट ट्रेवल हुआ। 4.7 इंटू 10⁻⁻², यानी इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास बन गया -2। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेंटिसा। मेंटिसा क्या होगा जी, टेबल में देखेंगे हम इसको। अगर मैं पॉइंट के बगैर लिखूं तो ये बनेगा 0047। शुरू वाले दो जीरो हमारे किसी काम के नहीं हैं, ठीक है, ये इनको चाहे तो आप कट कर दें। हम देखेंगे रो नंबर 47, रो ऑफ लॉग टेबल, ठीक है जी। 47 नंबर वाली रो जो है वो हम अपने टेबल में देखेंगे। ये बिल्कुल नीचे करके लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो मेरे पास टेबल है ये 47 है। उसके बाद देखें आपके पास और कोई डिजिट है नहीं अगला 47 के बाद, तो ज़ीरो वाले कॉलम में हम पहली ही यानी जो वैल्यू लिखी हुई है 6721, ठीक है, ये हमारा जो है वो मेंटिसा होगा, क्योंकि ना थर्ड डिजिट है ना फोर्थ डिजिट है। थर्ड डिजिट है नहीं तो ज़ीरो वाले कॉलम में हम देख लेंगे, और फोर्थ डिजिट है नहीं इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस वाले कॉलम की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। 47 नंबर वाली जो रो है उसके सामने क्या लिखा हुआ है 6721, ठीक है जी, 6721। इसके शुरू में पॉइंट लगा दें तो ये आपका मेंटिसा बन जाएगा। अब लोगार्थम इसका कैसे आएगा जी, 0.047, ठीक है जी, इक्वल -2 प्लस 0.6721। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करवा देते होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा जी -1.3279 कैलकुलेटर से। ये हमारा है जी बुक आंसर। एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो लिखना हो, वो यूज़ करना हो, तो वो ये है कि आप इसको करेक्टरिस्टिक कितना है जी -2 बार लिखें, पॉइंट लगा के ये 4 डिजिट आप लिख दें, ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा। इस तरह से लोगार्थम हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखें जी बुक वाला जो आंसर है उसको मैं वेरीफाई किए देता हूँ कि मैं लॉग प्रेस करूँगा कैलकुलेटर में और मैं लिख दूँगा 0.047, ठीक है जी। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा -1.379। आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा मैच हो रहा है। ये हमारा लास्ट पार्ट है 0.000354। सबसे पहला काम करेक्टरिस्टिक फाइंड करना। इसके लिए साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ पे आएगा 35 के दरमियान, तो कितने डिजिट ट्रेवल होगा जी 1 2 3 4 डिजिट ट्रेवल होगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 354, यानी 3.54 इंटू 10⁻⁻4। तो करेक्टरिस्टिक आ गया जी हमारे पास -4, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी मेंटिसा, ठीक है जी। मेंटिसा के लिए हम इस नंबर को पॉइंट हटा के लिख दें तो 0.0000354। शुरू वाले जीरोस हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये पहले दो डिजिट आपके पास रो नंबर होगी लॉग टेबल की और नेक्स्ट डिजिट कॉलम होगा, यानी हमने 35 नंबर वाली रो में 4 नंबर वाले कॉलम के सामने देखना है क्या लिखा हुआ है। दैट इज आवर 35 नंबर रो। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 35 नंबर जो है वो रो है, ठीक है। ये वाली, इसमें 4 नंबर वाला जो कॉलम है ना, ये देखें 4 नंबर वाला कॉलम, ये 0 नंबर वाला कॉलम होता है पहला, ये आपके पास 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम एंड दैट इज 4 नंबर कॉलम। 5490। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है नहीं, तो इसलिए हम डिफरेंस को भी ऐड अप नहीं करेंगे,
इन लास्ट वाले ये जो कॉलम है 9, इसकी तरफ हमने नहीं जाना, तो कुछ भी आगे ऐड नहीं होगा। इसी के शुरू में पॉइंट लगा दें तो ये आपका मेंटीसा बन जाएगा 0.5490। तो अब इसका लॉग कैसे फाइंड करेंगे? 0.000354 इक्वल -4 प्लस 0.5490। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -3.4518, और ये बुक वाला आंसर आ गया आपके पास, बुक आंसर। और अगर जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, अगर वो यूज़ करना है लॉग 0.000354, तो वो इक्वल आ जाएगा जी आपके पास 4 बार पॉइंट, ये मेंटीसा लिख दें, 5490। इस तरह से हम डिफरेंट डिजिट्स का लोगार्थम बाय यूजिंग टेबल, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, बुक वाले आंसर को अगर मैं वेरीफाई करूं, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। देखिए ज़रा, लॉग 0.000354, तो ये आंसर आ रहा है -3.4518। ये देखें यहाँ पे आप, तो ये आपके पास वेरीफाई हो रहा है इस नंबर के साथ।